Assalamualaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. क्लास हमारे पास 9 है और सब्जेक्ट हमारा चल रहा है कंप्यूटर। कंप्यूटर के हवाले से क्लास 9 का ये फर्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, जिसका नेम है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। आज जो हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो इसी चैप्टर का टॉपिक है और वो टॉपिक है हमारे पास मदरबोर्ड। मदरबोर्ड की डेफिनेशन देख लेते हैं। द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ मोस्ट माइक्रोप्रोसेसर इज यूजुअली नोन एज द मदरबोर्ड. Mounted on this board are the microprocessor, memory chip, and the chip that handle input, output, and storage. There are usually slots for adding other circuit board or cards. Other common mean associated with the motherboard are system board and planar board. There are two major types of motherboard, not integrated. मदरबोर्ड हमारे पास एक मेन सर्किट होता है जो हमारे पास मदरबोर्ड सीपीयू के अंदर लगा हुआ होता है। ये हमारे पास सिलिकॉन चिप का बना हुआ होता है। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप की चिप्स लगी हुई होती हैं जो हमारे डेटा को हैंडल करती हैं, इनपुट भी उसका हैंडल करती हैं, स्टोरेज डिवाइस भी, आउटपुट भी, तमाम चीज़ों को हैंडल करने की जो हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो चिप वगैरह लगी होती हैं वो मदरबोर्ड के ऊपर ही लगी हुई होती हैं। मदरबोर्ड आपस में एक दूसरे से एसोसिएट करवाता है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट को और फिर हमें इसका तमाम चीज़ों का आंसर मिलता है। इसको हमने दो टाइप्स में इसको हमने डिवाइड कर दिया है। एक हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट है और दूसरा हमारे पास इंटीग्रेटेड है। इस टॉपिक के हवाले से एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो हमारे पास जो एमसीक्यू है वो है ऑक्सिलरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम डैश store a small amount of data and instruction. B store bulk amount of data and instruction. C perform mathematical operation. D supervises the working of all other unit. तो इसमें हमारे पास B आएगा, store bulk amount of data and instruction. अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू की फुल फॉर्म है। अब इसकी डेफिनेशन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द पोर्शन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम टू परफॉर्म द बेसिक अर्थमेटिकल लॉजिक एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम. द सीपीयू प्ले a role somewhat analogs to the brain in the computer. सीपीयू हमारे पास एक ब्रेन की हैसियत रखता है। जिस तरह से इंसान की बॉडी के अंदर, ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर ब्रेन वर्क कर रहा होता है, इसी तरह से कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो सीपीयू होता है। तमाम इंस्ट्रक्शन, तमाम ऑर्डर हमें सीपीयू से ही मिलते हैं। कंप्यूटर को जो भी हम उसको इनपुट देंगे वो सीपीयू के अंदर उसको प्रोसेस किया जाएगा और फिर उसका हमें आउटपुट दिया जाएगा। सीपीयू के अंदर हम अर्थमेटिक, लॉजिकल, इनपुट, आउटपुट ऑपरेशन, ये तमाम चीज़ें परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं ये उसको वैसे ही परफॉर्म करता है, चाहे वो अर्थमेटिकल हो, चाहे वो लॉजिकल हो, चाहे वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो। सीपीयू के मेजर फंक्शन, इट इंटरप्रेट द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, ये हमारे डेटा इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करता है। इट जनरेट कंट्रोल सिग्नल, जो भी हम सिग्नल्स इसको देते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर 3 डिवाइसेस लगी हुई होती है जिसे 3 सेक्शन में हमने डिवाइड कर दिए, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और हमारे पास अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। फिर हमारे पास इट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ये अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इट कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ अ प्रोग्राम, ये प्रोग्राम के सीक्वेंस को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इट प्रोड्यूस द एड्रेस बिट नीडेड बाय मेमोरी, ये हमें बताता है कि कौन सी एड्रेस पे कितने बिट्स की मेमोरी मौजूद है। कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू, सीपीयू के कंपोनेंट्स के हवाले से बात कर लेते हैं। तो सीपीयू के हमारे पास 2 टिपिकल कंपोनेंट्स है, एक कंट्रोल यूनिट होता है और एक अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट हमारी तमाम जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए, कीबोर्ड और माउस है इनपुट डिवाइस, इसके ज़रिए जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कंट्रोल यूनिट में पहले प्रोसेस होता है और उसके बाद वो तमाम डेटा आगे ट्रांसफ़र किया जाता है और फिर उसका आउटपुट मिलता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट हमारे पास ये मैथ की कैलकुलेशंस के लिए हमारे पास ये जो
जैसे हमने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये तमाम कैलकुलेशन के लिए और लॉजिक की तमाम जो हमारे पास चीज़ें होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यूज़ किया जाता है। इसके हवाले से एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो हमारे पास एमसीक्यूज है, कंप्यूटर कैन परफॉर्म अर्थमेटिकल फंक्शन एज वेल एज ए लॉजिकल फंक्शन, बी रिलेशनल फंक्शन, सी अर्थमेटिक फंक्शन दैम, और फिर हमारे पास है नन ऑफ दैम। तो ये हमारे पास अर्थमेटिक फंक्शन के साथ साथ लॉजिकल फंक्शन भी परफॉर्म करता है सीपीयू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। अल्लाह हाफिज़।